कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में फैलता गया तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा दुनिया की तस्वीरें देखकर होने लगा है। ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया में बहुत तरह की खबरें आ रही हैं। किसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जानलेवा नहीं है, किसी रिपोर्ट में इसे कम खतरनाक बताया गया, लेकिन ओमिक्रॉन अब दुनिया को डराने लगा है क्योंकि ये बेहद तेजी से फैल रहा है। दुनिया के उन ताकतवर देशों में जिनके पास न वैक्सीन की कमी है और न सुविधाओं की, वहां भी ओमिक्रॉन तेजी से दहशत फैला रहा है। अमेरिका में कोरोना को लेकर अब सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। अब नहीं रह गया कंफ्यूजन, कोरोना का नया रूप, बड़ी टेंशन। ओमिक्रॉन में भी कम नहीं ताकत, कोरोना का नया वेरिएंट भी घातक। अमेरिका में ओमिक्रॉन से हड़कंप, 24 घंटे में कोरोना केस में डबल जंप। ब्रिटेन में एक दिन 10,000 केस, 89 देशों में संक्रमण का नया फेज। कोरोना वायरस के संक्रमण को दिखाने वाला लाल निशान एक बड़े खतरे का सिग्नल दे रहा है। दुनिया के नक्शे पर अमेरिका और यूरोप जैसे देश कोरोना के शिकंजे में फंसे नजर आ रहे हैं। हकीकत जानकर आपके मन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर तमाम मौजूद गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। दुनिया का सबसे ताकतवर देश फिर डरा है। जिस कोरोना ने बाइडेन को सत्ता दिलाई, वही वायरस अब प्रेसिडेंट की अग्नि परीक्षा ले रहा है। पहले अमेरिका का हाल जान लीजिए। 24 घंटे में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। 44 राज्यों में ओमिक्रॉन का संक्रमण कंफर्म हो चुका है। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन का संक्रमण डेंजरस लेवल पर है। न्यूयॉर्क में शनिवार को 21,908 नए मरीज मिले हैं। अमेरिका पर यह कोरोना का डबल अटैक है क्योंकि अमेरिका में अब भी डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण जारी है। अब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी बहुत तेजी से फैल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना के संक्रमण से मुक्त हैं, लेकिन ओमिक्रॉन को हथियार बनाकर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने बाइडेन पर शब्दों से आक्रमण कर दिया। कमला हैरिस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, अमेरिका को अभी तक कोरोना वायरस से आजादी नहीं मिली है और देश के वैज्ञानिक ना तो डेल्टा वेरिएंट के बारे में पता लगा पाए और ना ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसी साल 4 जुलाई को कोरोना वायरस से आजादी का ऐलान कर दिया था। अमेरिका में प्रेसिडेंट वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट की तकरार कई महीनों से चल रही है और अब ओमिक्रॉन ने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को राष्ट्रपति के कामकाज पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। अमेरिका ही नहीं, एक और ताकतवर देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के आगे सरेंडर होता दिख रहा है। I've said already that people should be cautious, but what we've also said is that people should decide what they want to do. It's a matter for their personal choice. We're not closing things down. 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। शनिवार को ब्रिटेन में कोरोना के 90,418 मामले दर्ज किए गए। अब तक ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के करीब 25,000 केस सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में यह साबित हो चुका है कि ओमिक्रॉन जानलेवा है। इससे पीड़ित मरीजों की हालत ऐसी बिगड़ती है कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। ऐसे में ओमिक्रॉन को कमजोर वेरिएंट कहना सही नहीं है। अब ब्रिटेन के सामने चुनौती इसके संक्रमण को रोकने की है। क्रिसमस वीक शुरू होने वाला है, न्यू ईयर पर जश्न होगा। ऐसे में लॉकडाउन लगाना सरकार के लिए मुमकिन नहीं। खासतौर से बोरिस जॉनसन लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स लॉकडाउन की राय दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स की चेतावनी बहुत डरावनी है। कहा जा रहा है कि यही हालात रहे तो सर्दियों में ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से होने वाली मौतों का आंकड़ा 5,000 तक जा सकता है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है। ब्रिटेन में क्रिसमस के बाद 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन नीदरलैंड में सन्नाटा पसर चुका है। नीदरलैंड में कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन जैसा हाल है। नीदरलैंड में 14 जनवरी तक लॉकडाउन लागू है। स्कूल, कॉलेज, रेस्तरां, गैर जरूरी दुकानें बंद हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर 2 मेहमान बुलाने की इजाजत है। यूरोप के 89 देशों में ओमिक्रॉन का संकट फैल रहा है। फ्रांस, साइप्रस और ऑस्ट्रिया में भी अलर्ट जारी है। दूसरे देशों से आने वाले लोगों की जांच हो रही है। कई प्रतिबंध लागू हैं।
पेरिस में नए साल के मौके पर इस बार आतिशबाजी नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पहले से ज्यादा सख्त किया गया है। डेनमार्क में थिएटर, पार्क और म्यूजियम बंद कर दिए गए। आयरलैंड में रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी तरह के समारोह करने पर पाबंदी लगाई गई है। ब्रिटेन और यूरोप के हालात से भारत पर मंडराने वाले खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। अनुमान बहुत डरावना है। जो केसेस कल यूके में हुए हैं 80,000 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगा। हॉस्पिटल्स का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है। कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो। सही सुना आपने, चेतावनी बड़ी है। अगर ओमिक्रॉन फैला तो हिंदुस्तान में एक दिन में 14 लाख केस आ सकते हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन जिस तरह फैल रहा है उसके हिसाब से सरकार ने भी इंडिया में कोरोना केस की कैलकुलेशन की है। 25 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला। 23 दिन में ब्रिटेन में कोरोना के 15,000 मरीज सामने आए। अगर भारत के लिहाज से देखें तो 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि हुई थी, लेकिन 16 दिन के अंदर ओमिक्रॉन देश के 12 राज्यों में फैल गया। 18 दिसंबर की शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के 110 से ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 केस हैं। इसके बाद दिल्ली 22, राजस्थान 17, तेलंगाना और कर्नाटक में 8-8, गुजरात में 7, केरल में 5, उत्तर प्रदेश में 2 और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 1-1 ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। भारत में संक्रमण रफ्तार भी बड़ी त्रासदी का सिग्नल दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश के तमाम नागरिक अभी से सावधानी बरतें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।